अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दे रखा है इन्होंने फोर्थ, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है आपकी इस किताब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब का तो क्या, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये समझ में आ गया ना आपको, तो ये पूरा जो चैप्टर है फिजिक्स वाला, ये तो आपको समझ में आ ही गया, मैं ऐसा मान लूँगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब मान लो दो इसने हमें तार कहे हैं, दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, आर है ये भी आर है, खत्म करो। प्रतिरोध जो है दोनों का सेम होगा, भाई लंबाई समान है, व्यास समान है, पदार्थ भी समान है, तो मतलब प्रतिरोध सेम है, यही कहना चाह रहा है। फिर हमें कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एक बार आपने इनको जोड़ा है श्रेणी क्रम में और एक बार आपने इनको जोड़ा है पार्श्व क्रम में। क्लियर हुई बात? तो श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ोगे तो आर तुल्य आपके पास होगा आर प्लस आर बराबर 2r, और यहां पे आर पी जो है आपके पास वो होगा 1/r प्लस 1/r, जो कि हो जाएगा आपके पास r और ऊपर 2 हो जाएगा, तो आर पी जो है आपके पास वो हो जाएगा r/2। ये मान लो दो इक्वेशंस हमने निकाल ली, एक ये और एक ये। क्लियर है? अब ये कह रहा है हमें आगे क्वेश्चन में श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा वो बताओ। इसने ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को, हमें सॉल्व करके बताना है। तो देखो दोनों को जब इस तरह से आपने जोड़ा है ना, तो दोनों ही केसेस में ऊष्मा निकलेगी। सही बात है, तार गर्म तो होगा ही जब आप उसको किसी वोल्टेज से जोड़ोगे। तो कह रहा है दोनों केसेस में जो ऊष्मा निकल रही है उसका अनुपात बताओ। मतलब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन क्या है हमारा, असल में क्वेश्चन क्या है, H सीरीज बटा H पैरेलल कितना होगा ये बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? अब आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है ना, पहली बार में जनरली सब गलत करते हैं, मतलब मोस्टली, सब तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैंने तो बहुत बार ही गलत किया था इसको। तो मतलब लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक भी नहीं पता चलता ना हमें, तो पहले मैं आपको गलत ही करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको सही करके बताऊँगा। तो ये मत सोचना कि मैं गलत ही आता है मेरे को भी, समझ रहे हो इस बात को? भाई मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, हमारी किताब में हमें क्या फॉर्मूला दे रखा है, H हमें दे रखा है I²RT, किताब में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं भी क्या सोचूंगा कि यार यही फॉर्मूला होगा, लगाओ खत्म करो। तो HS के लिए मैं लगाऊंगा इसको और HP के लिए, तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, I² RS हो जाएगा यहाँ पे और T हो जाएगा, और नीचे I² RP और T हो जाएगा। सही बात है? तो इसको आप कैसे करोगे, I² एज इट इज तो क्या लिखो, काट ही दो ना, क्यों लिख रहे हो उसको फालतू, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या बचा आपके पास, RS बटा RP। मतलब RS कितना दे रखा है आपको, 2R, RP कितना दे रखा है आपको, R/2, तो ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा और ये R से R कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना मिलेगा आपको, 4/1। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4:1। सही बात है? लेकिन ये जो है ना, ये गलत आंसर है, ये जो तरीका है ना, ये गलत तरीका है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कोई भी क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लो कंपटीशन में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, सब करके आ जाएंगे, बोले अरे I²RT याद है, हमको याद है I²RT, चलो खत्म करो। गलत क्यों है अब आप वो सुनो। देखो समझो इस बात को, आपने जब इन दोनों तारों को, मान लो पहला तार और ये दूसरा तार, आपने जब इनको कैसे जोड़ा था, श्रेणी क्रम में मान लो जोड़ा था आपने इनको, तो कुछ ना कुछ V वोल्टेज लगाया था आपने, और कुछ ना कुछ I यहाँ पे करंट आई होगी। फिर आपने इनको क्या किया, आपने इनको पार्श्व क्रम में लगाया ऐसे। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने V यहाँ पर भी वोल्टेज लगाया होगा, क्या गारंटी है कि ये वाला I और ये वाला I बराबर है? कैसे कह सकते हो आप ये बात? नहीं कह सकते ना, I का हमें कुछ पता ही नहीं है, I थोड़ी कैलकुलेट करके, या इसने ये थोड़ी बोला है कि करंट समान है दोनों ही सर्किट्स में, नहीं।
तो उस केस में हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? हम केवल और केवल V पर भरोसा कर सकते हैं कि समान स्रोत से जोड़ा है उसको अपने। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो H का फॉर्मूला अगर हमारे पास पहले तो क्या आता है, P इंटू टी होता है, फिर P की जगह हम लोग अगर P का क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला, P का दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, V स्क्वायर बटा आर। तो अगर हम P की जगह आई स्क्वायर आर रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर टी। लेकिन इस बार हमें P की जगह आई स्क्वायर आर नहीं रखना था, हमें क्या रखना था, V स्क्वायर बटा आर। क्यों? ताकि हम V पर आश्रित हो सके। हम यहां क्या लिख सके, V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है, ना कि ये वाला फॉर्मूला। तो देखो अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब बहुत सिंपली हो जाएगा। अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एच एस बटा एच पी निकालना तो यही है, क्लियर बात है। एच एस के लिए आप क्या लिखाओगे फॉर्मूले में, वी स्क्वायर बटे आर एस इंटू टी बटा वी स्क्वायर बटे आर पी इंटू टी। तो वी स्क्वायर से आपका वी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टी से आपका टी। भाई समय दोनों का सेम है, जितना टाइम के लिए आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो उतने ही टाइम के लिए आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो, ये लिखोगे। फिर आप क्या देखोगे कि आपको क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा 1/r(s) और नीचे मिलेगा 1/r(p). तो इसका जब आप व्युत्क्रम करोगे तो आपको मिलेगा rp/rs। इस चीज को मैं थोड़ी सी, मुझे जगह चाहिए तो मैं यहीं कर देता हूं। तो देखो ये चीज आ गई आपके पास में, hs/hp जो है आपके पास आ गया rp/rs। देखो उल्टा हो गया अपने आप ही, पहले क्या था, rs/rp था ना, अब rp/rs हो गया हमारा काम मतलब। तो आप क्या देखोगे कि ये आपको मिलेगा hs/hp। rp की जगह आप रखोगे r/2 और rs की जगह आप रखोगे 2r, rs की जगह आप रखोगे 2r और r/2। तो देखो क्या होगा, ये नीचे 1 है, व्युत्क्रम करोगे जब आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर r से, तो r जो है आपका वो कट जाएगा और आपको मिलेगा 1/4, दैट इज 1:4। देखो कितना सा फर्क है, पहले हमारा आंसर क्या रहा था 4:1, जबकि असल में आंसर क्या है 1:4। क्लियर हो ये बात आपको? आप कोई एग्जाम्पल्स ऐसे और बना के भी सोच सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये था हमारा 4th क्वेश्चन।